प्रिय विद्यार्थियों, आज हम E.W. बर्गिस द्वारा प्रतिपादित संकेंद्रीय अंचल सिद्धांत की चर्चा करेंगे। अब जान लें, अर्नेस्ट बर्गेस का यह सिद्धांत मूलतः नगरों के विकास का समाजशास्त्रीय अध्ययन प्रस्तुत करता है और यह पता चलता है कि नगर किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं और वहाँ पर जो व्यक्ति रहते हैं उनकी क्या स्थिति होती है, वे किस प्रकार केंद्र से दूर होते जाते हैं। नगर के केंद्र में क्या होते हैं, नगर के व्यापक फलक पर उसके बॉर्डर पर कौन सा एरिया होता है, उसके व्यास में, उसकी परिधि में क्या होता है, यह बताने का प्रयास E.W. बर्गिस ने किया है। और यह बताया कि जो नगर का जो फैलाव होता है, ये जो इसका आंतरिक संरचना कैसे विस्तृत होती है और इसका केंद्र किस प्रकार महत्वपूर्ण स्थल के रूप में जाना जाता है, और केंद्र के साथ साथ जो अन्य चारों ओर के इलाके होते हैं वह बाह्य परिधि के रूप में बर्गिस ने उसका जिक्र किया है। आप जानते हैं कि किसी भी विषय का अध्ययन धीरे धीरे सेपरेट होने लगा। पहले सम्मिश्रित रूप से अध्ययन होता था, जनसंख्या का अध्ययन होता था तो वो एक अलग विषय के रूप में, भूगोल के रूप में देखा जाता था, आर्थिक रूप से तो उसका अलग। लेकिन आज की स्थिति में विषय की व्यापकता है और स्पेशलाइजेशन के तौर पर, विशिष्टता के तौर पर उसको रेखांकित करने का प्रयास किया गया है। आप जो ये संकेंद्रीय अंचल सिद्धांत मॉडल बर्गिस का पढ़ रहे हैं, यह आपको भूगोल में भी देखने को मिलता है और आपको समाजशास्त्र में भी देखने को मिलता है। हम यहाँ पर इसके समाजशास्त्रीय विश्लेषण पर बल देंगे कि किस प्रकार नगरों के स्वरूप में जनसंख्या के बढ़ने के साथ साथ परिवर्तन होता है और वहाँ के लोगों पर इसका क्या असर पड़ता है, लोग कहाँ तक जा सकते हैं, कैसे जाते हैं। और स्वाभाविक है कि भौगोलिक परिवर्तन होगा तो मानवीय गतिविधि में भी परिवर्तन होगा, और ऐसा होगा तो फिर एक दूसरे के साथ बनने वाले सामाजिक परिवर्तन पर परिवर्तन होगा, उस पर असर पड़ेगा। और यही इन्हीं सब बातों के मद्देनजर 1925 में इस शिकागो एक शहर है, वहाँ बर्गिस ने अपना अध्ययन किया और यह मॉडल प्रस्तुत किया। इसको परिस्थितिकी भी मॉडल भी कहते हैं। शिकागो आप नाम सुना होगा, जैसे कि विवेकानंद ने भाषण दिया था 1893 में, सुनने पर आपको याद होगा। तो वही शिकागो शहर शिक्षा के जगत में प्रसिद्ध रहा है और वहाँ पर नए नए प्रयोगधर्मी द्वारा, विद्वत जनों द्वारा नए नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। बर्गिस की शिक्षा दीक्षा भी शिकागो विश्वविद्यालय में हुई थी और वे प्रोफेसर भी वहाँ बने और बाद में उसी शिकागो शहर में इन्होंने समाजशास्त्रीय शोध भी किया और यह नए सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया। शिकागो शहर को ही केंद्रित करते हुए संकेंद्रित अंचल मॉडल प्रस्तुत किया। नगरीय सामाजिक विश्लेषण कर बुनियादी संरचनाओं का प्रभाव कैसे पड़ता है, इसको बर्गिस महोदय ने देखने का प्रयास किया है। बर्गिस ने 5 आकार दिए हैं एक केंद्र में कि किस तरह 5 घेरा में जो है धीरे धीरे आदमी जो है जाता है और कैसे कैसे लोग उस परिधि में लोग रहते हैं। यहाँ पर आप इस चीज को देख सकते हैं, चित्र के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है कि जो केंद्र में होते हैं वह CBD कहलाते हैं। जो मूल केंद्र में होता है वह CBD, केंद्रीय वाणिज्यिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। उसके बाद जो दूसरे घेरे में होता है वह संक्रमण जोन होता है और तीसरे घेरे में जो होता है वो कामगारों का आवास होता है और चौथे घेरे में जो होता है मध्यम वर्गीय लोगों का वो आवास होता है और पांचवा और अंतिम में संपन्न वर्गों के लोगों का आवास होता है और ग्रामीण कस्बा इलाके होते हैं। सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति में यदि हम देखें तो हर जगह आपको एलिट क्लास मिलते हैं, अभिजन वर्ग, जो किसी न किसी मामले में विशिष्ट होते हैं। यही चीज नगरों के मामले में भी होते हैं। उनकी परिस्थिति में भी हर जगह विशिष्ट होता नहीं होता है, हर जगह की अपनी अपनी खासियत होती है और कुछ जगह ऐसे होते हैं जो कि विशिष्ट होते हैं, उसका महत्व अन्य क्षेत्रों की बनिस्बत अधिक होता है। यही चीज बर्गिस ने रखा है कि किस तरह नगर के जो केंद्र में जो इलाके होते हैं कितना वो महत्वपूर्ण होता है। इस तरह एक तरह से एलिट क्लास की तरह एलिट प्लेस होता है वो नगर का केंद्र।
सीबीडी अगर पहला हम देखते हैं तो आंतरिक घेरा सबसे जो सेंटर में होता है उसको सीबीडी कहते हैं, अर्थात केंद्रीय वाणिज्यिक क्षेत्र वो कहलाता है। और यह विभिन्न देशों की स्थानिक विशेषता के साथ साथ वो अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है। जैसे कि उत्तरी अमेरिका अथवा पश्चिमी देशों में इस क्षेत्र को केंद्रीय व्यापारिक जिला भी कहा गया है। और इसी क्षेत्र में महत्वपूर्ण संस्थानों का अस्तित्व रहता है, जैसे सरकारी एवं व्यापारिक कार्यालय हुए, वाणिज्य संस्थान हुए, बैंक हुए, कॉम्प्लेक्स हुए, बड़े बड़े होटल, मॉल, दुकान, थिएटर आदि, सिनेमा, ये सब उसी सेंट्रलाइज जो क्षेत्र होता है वहीं सुव्यवस्थित होता है। और एक तरह से यह शहर का हृदय स्थल होता है। वो यह अन्य इलाकाई क्षेत्रों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ आने जाने के लिए यातायात की सुविधा आसान होती है और इंच दर इंच जमीन वहाँ कीमती होती है। वहाँ पर अधिकतर आपको दुकान मिलेंगे और वहाँ मुनाफा कमाया जाता है। लोग वहाँ दुकानदारी करते हैं, अन्य लोग वहाँ पहुँचते हैं। हालांकि ये अलग बात है कि वहाँ घनी आबादी का क्षेत्र होता है और छुट्टी के दिनों में वहाँ आपको वो इलाका आपको खाली भी मिलेगा। वहाँ फिर उस तरह की भीड़ के हालात नहीं रहते हैं और जमीन महंगा और अपेक्षाकृत अधिक घनत्व और दुकान के योग्य जमीन हो आदि हो, इस सब कारण से वहाँ पर वो इलाका आवासीय नहीं बन पाता है। वहीं सीबीडी मॉडल के बाद का क्षेत्र जो दूसरा घेरा है वह कहलाता है संक्रमण क्षेत्र। और बर्गेस के मुताबिक सीबीडी क्षेत्र के चारों ओर संक्रमण क्षेत्र होता है और एक तरह से सीबीडी जैसे आंतरिक क्षेत्रों की यह आवश्यकता पूरी करता है। और यह क्षेत्र सर्वाधिक भीड़ भाड़ वाला बहुल इलाका होता है। वहाँ भीड़ भी होते हैं और भिन्न भिन्न समुदाय के लोग वहाँ रहते हैं। ऐसा नहीं कोई एक समुदाय के भी लोग मिलेंगे, लेकिन उसका स्वरूप वो विकसित होता है, वो विकसित नहीं हो पाता है। और शहरों में से कभी कहीं आप स्लम बस्ती के रूप में, स्लम एरिया के रूप में आप सुने होंगे, वो गंदी बस्ती के रूप में, तो वहाँ वैसे लोग ज्यादा रहते हैं। और यह बात भी है कि वहाँ के लोग वो मूल निवासी के रूप में नहीं होते, बल्कि बाहर से आकर वहाँ काम करने वाले लोग होते हैं और वहां आकर वो बस जाते हैं और किसी तरह वहां जीवन यापन करते हैं। एक ही रूम में रहे, टूटी फूटी झोपड़ी में रहे, ये जैसे बहुत अच्छी स्थिति उन लोगों की आवासीय रूप में नहीं होती है। और कभी कभी वहाँ वो सामाजिक तत्व का भी जमावड़ा लगा रहता है। छोटे मोटे अपराध होते रहते हैं, कई लोग जुए में व्यस्त रहते हैं, यौन कुरीतियां आदि सब वहाँ जो है भी देखने को मिलते हैं। और आप यह जान लें कि यह मॉडल बर्गेस ने विकसित किया था और यह हालांकि हर एक शहरों की विशेषता नहीं हो सकती है, लेकिन यहाँ पर बर्गेस ने शिकागो शहर को केंद्रित करते हुए यह मॉडल प्रस्तुत किया था। तीसरा रूप देखते हैं तो तीसरा घेरा में आता है कामगारों का आवास। और वहाँ रहने वाले कामगार अधिकांशतः द्वितीय पीढ़ी के होते हैं, प्रथम पीढ़ी के नहीं। उसके पहले कोई वहाँ काम करते थे वो रहते हैं और वो नियोजित आवासीय क्षेत्र में एक तरह से तब्दील हो जाते हैं। वो आर्थिक केंद्रों के स्थल समीप होता है और एक तरह से वह स्वतंत्र कामगार का भी आवास होता है। और जो वहाँ काम करते हैं, दूर नहीं जा पाते हैं, तो वहाँ आके वो रहते हैं। और चौथे घेरे में देखें तो वहाँ कहा जाता है कि मध्यम वर्गीय लोगों का आवास होता है और इसमें मुख्य रूप से मध्यम वर्गीय लोगों को जो है रहना होता है। और कुछ उच्च वर्गीय आवास भी होते हैं और एक तरह से जीवन उपयोगी, जीवन के लायक जितना भी सुख सुविधा के सामान होता है वहाँ वह मिल जाता है। वैसे क्षेत्रों में जिन रहते हैं वहाँ बर्गेस के अनुसार तो अगर देखें तो जो अमेरिका के अन्य क्षेत्रों में जिनका जन्म होता है, यहाँ के काम करते हैं, वो आके अपने परिवार के साथ वहाँ किसी न किसी अपार्टमेंट में रहते हैं और समुचित यातायात की भी सुविधा होती है, संचार, पार्किंग, पार्लर, जो भी होता है ये वहाँ उसको आसानी से मिल जाता है। अन्य प्रवासी जोन पांचवा होता है, कम्यूटर जोन भी इसको कहते हैं। यह पांचवा घेरा नगर के बाहर होता है और यहाँ कई तरह के लोग आपको दिखते हैं। संपन्न वर्ग के लोग ज्यादा दिखते हैं और साथ ही अन्य लोग भी दिखते हैं। और ज्यादातर स्थिति वहाँ यह होती है कि वाणिज्यिक क्षेत्र में जो लोग जाकर काम करते हैं फिर वापस आकर के उतनी दूरी रहती है कि वहाँ जाकर के वे लौट सके और वहाँ वो अपना आवास बनाते हैं। वह क्षेत्र अपेक्षाकृत कम घनत्व वाला क्षेत्र होता है। और सीबीडी जोन में जहां प्रदूषण की बहुलता होती है, वहीं इस पांचवें क्षेत्र में प्रदूषण की बहुलता आपको नहीं मिलती है। यह अपेक्षाकृत स्वच्छ क्षेत्र होता है और यहाँ के लोग की आय क्षमता भी अधिक होती है, स्वस्थ समृद्धि भी वहाँ अधिक होती है। हालांकि यह बर्गेस का यह संकेंद्रित मॉडल हर जगह हर शहर के लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन मौलिक दृष्टि से देखें तो हर जगह कहीं न कहीं इसी रूप में आपको यह दिखने को मिलता है। चाहे आप दिल्ली में देखें
कनॉट प्लेस देखें, या मुंबई में देखें, या पटना में देखें, डाक बंगला चौराहा आप देखिए, या हर एक शहर में आप देख लीजिए, आपको कहीं न कहीं शहर का एक हृदयंगम स्थल होता है जहाँ की तमाम तरह की सुख सुविधा के सामान वहाँ उपलब्ध होते हैं। लोग वहाँ पहुँचते हैं मार्केटिंग करने के लिए, और फिर वहाँ से वो दूर चले जाते हैं। उसके बाद अलग इलाका उसका रहने वाला होता है। तो इस तरह, और राह बनने के बाद, कहीं रास्ता बनने के बाद, हालांकि वो पूरा ग्राउंड नहीं रह पाता है, लेकिन एक तरह से कहीं न कहीं इस मॉडल को हम पूर्णतः नकार भी नहीं सकते हैं। इस मॉडल की शहरों के अध्ययन में, नगरीय अध्ययन में अपनी एक विशेषता है, इसकी एक संरचना है। उम्मीद है यह मॉडल आप समझे होंगे, आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।